नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर में हवाई अड्डा समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एसपीजी की टीम ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। विधि व्यवस्था के लिए 13,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की हुई तैनाती। 23 मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति। राज्य में हर दिन बढ़ रही है कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटों में 12 जिलों से मिले कोरोना के 132 नए मरीज, 58 हुए स्वस्थ। और मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक राज्य में बादल छाये रहने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत आज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की टीम देवघर पहुंच गई। टीम में एक पुलिस महानिरीक्षक और 3 अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी समेत अन्य जवान शामिल हैं। एसपीजी की टीम एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और देवघर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम स्थल तथा जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वहां का निरीक्षण करेगी। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से 1 बजे के करीब देवघर एयरपोर्ट पर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को झारखंड में देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री उसी दिन शाम को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन पर संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी विधानसभा संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में नव निर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 638 एकड़ भूमि में फैले 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तक की सीधी उड़ान सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री देवघर में नवनिर्मित 250 बिस्तरों वाले एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे और बाद में देवघर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद व्यापक तलाश और बचाव अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय आपदा राहत बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सैन्य बल जुटे हुए हैं। बादल फटने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। मृतकों में 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, जबकि अन्य 2 शवों की अभी पहचान की जानी है। इस घटना में लगभग 65 लोग घायल हुए हैं। मलबे से जीवित बचाए गए 2 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बादल फटने के मद्देनजर पहलगाम और बालतल दोनों स्थानों से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत आम लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। श्री मुंडा आज सिमडेगा जिले के केरसई और बोलबा में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि हर गरीब को स्वच्छ पेयजल मिलना चाहिए ताकि वो भी बीमारी से मुक्त रहे, और इसलिए एक तरफ स्वच्छ पेयजल की योजना प्रारंभ हुई तो दूसरी तरफ आयुष्मान भारत का कार्ड 5 लाख तक प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मुफ्त 5 लाख तक का मिल सकता है। कार्ड बहुत लोगों ने बनाया, बहुत लोगों ने नहीं बनाया। वो कार्ड सबका बनना चाहिए, क्योंकि उस कार्ड के एवज में जो पैसा जमा करना है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाता है। आप अगर कार्ड नहीं बनवाएंगे, इलाज नहीं करवाएंगे, कोई बीमारी में बोलेगा ठीक है थोड़ा मोड़ा हो रहा है, सॉरी, वही बड़ा हो जाएगा। इसलिए सबको आयुष्मान का कार्ड दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन गुजरात के सूरत में किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े सप्ताह भर के अहम समारोहों के अंतर्गत इस महीने की 12 तारीख को नई दिल्ली में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। खान मंत्रालय ने बताया कि खनन क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का अनिवार्य संदेशवाहक बताया है। उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच और प्रखंड तथा जिला परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधि कतार के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के एक समूह को संबोधित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में इस बार 2 वर्ष के बाद श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 वर्षों से मेले का आयोजन प्रतिबंधित था। इस बार श्रावणी मेला 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए 13,717 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने श्रावणी मेले में विधि व्यवस्था संभालने और भीड़ पर नियंत्रण के लिए 23 कार्यपालक दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की है। राज्यपाल रमेश बैस ने सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अपने आसपास के 5 गांवों को गोद लेकर वहां विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। श्री बैस आज अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आदित्यपुर स्थित NIT कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने उन्नत भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि पतरातू में सदर अस्पताल की तर्ज पर एक बड़ा अस्पताल और युवाओं के खेलने के लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। श्री सिन्हा आज रामगढ़ में जिला खनिज फाउंडेशन फंड DMFT की शासकीय निकाय की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आज हम लोगों ने तय किया कि पतरातू में सदर अस्पताल के तर्जे पे हम लोगों को एक अस्पताल बनवाना चाहिए। इसमें काफी पैसे खर्च होंगे, लेकिन पतरातू की आबादी काफी है, लोगों को वहां दिक्कत होती है, लोगों को वहां स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। इसलिए आज हम लोगों ने पारित कर दिया कि पतरातू में हम लोग बड़े पैमाने पे सदर अस्पताल के तर्जे पे एक अस्पताल हम लोग बनाएंगे। साथ साथ ये भी हम लोगों ने तय किया कि रामगढ़ में स्टेडियम शहर में भी है, स्टेडियम यहां चितरपुर में भी है, लेकिन पतरातू में आज के समय कोई स्टेडियम नहीं है। तो पतरातू में जमीन को चिन्हित करके वहां भी युवाओं के लिए हम लोग एक स्टेडियम बनाए। ये भी हम लोग जिला DMFT योजना के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने कई और योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें से चापाकल का काम, सोलर जल मीनार का काम, PCC सड़क लंबी जहां बननी है उस पे काम, इन सब चीजों पे भी हम लोगों ने चर्चा की। धन्यवाद।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले देशों में सबसे आगे होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि युवाओं को देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान करना चाहिए। नई दिल्ली में आज आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के युवा विश्व में नई पहचान बना रहे हैं। धनबाद जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करने की कार्रवाई नगर निगम ने शुरू कर दी है। यहां से पिछले 2 दिनों में लगभग 160 किलो प्लास्टिक जब्त की जा चुकी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करने की कार्रवाई नगर निगम ने शुरू कर दी है। 2 दिन में लगभग 160 किलो प्लास्टिक जब्त किया जा चुका है। अब इस प्लास्टिक का उपयोग सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में किया जाएगा। नगर निगम के सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश ने बताया कि निगम अभी प्लास्टिक एकत्र करेगा और जब 1 ट्रक प्लास्टिक जमा हो जाएगा तो इसे छत्तीसगढ़ भेज दिया जाएगा। वहां इसी प्लास्टिक से सीमेंट बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीमेंट बनाने के दौरान कई टन कोयले के साथ प्लास्टिक क्लिंकर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे प्लास्टिक नष्ट हो जाता है और कोई नुकसान भी नहीं होता। गौरतलब है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचित प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के तहत बीते 1 जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित हो गया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राज्य में हर दिन कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यहां कोरोना के 542 सक्रिय मामले हैं, जिसमें सबसे अधिक रांची में 172 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 58 मरीज स्वस्थ हुए। इसके विपरीत राज्य के 12 जिले में कोरोना के 132 नए मरीज भी मिले। विभाग के अनुसार बोकारो से 2, देवघर से 20, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 19, गोड्डा से 8, गुमला से 4, हजारीबाग से 5, कोडरमा से 4, लातेहार से 5, रामगढ़ से 1, रांची से 58 और सरायकेला से कोरोना के 2 नए मरीज मिले। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 198 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 12,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 18,840 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और 16,104 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.51% है। राज्य भर में बकरीद को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत राजधानी रांची के अलावा पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, खूंटी और रामगढ़ समेत अन्य जिलों में पुलिस जवानों ने आज फ्लैग मार्च किया और आम लोगों से त्योहारों के दौरान सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। इधर गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने एक बैठक के दौरान जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। हमारे खूंटी संवाददाता ने खबर दी है कि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत पुलिस केंद्र परिसर में पुलिसकर्मियों के लिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर सादे लिबास में भी पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इधर रामगढ़ जिले में भी आज बकरीद पर्व के पूरे विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल किया गया। और अब मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में सामान्यतः बादल छाये रहने और 1 से 2 बार तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान बादल गरजने के साथ साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 23 डिग्री रहेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर में हवाई अड्डा समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एसपीजी की टीम ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है केंद्र सरकार।
14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। विधि व्यवस्था के लिए 13,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की हुई तैनाती। 23 मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति। राज्य में हर दिन बढ़ रही है कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटों में 12 जिलों से मिले कोरोना के 132 नए मरीज, 58 हुए स्वस्थ। और मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक राज्य में बादल छाये रहने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।